मे बी आई थिंक आयशा जलाल्स आर्ग्यूमेंट हियर वुड बी कि वो जब कॉम का इस्तेमाल करते हैं वो वेस्टफिलियन नेशन के आइडिया से नहीं करते, या अगर हम यूएस में भी फर्स्ट नेशंस का जिक्र करते हैं तो लॉट ऑफ नेशंस लिव्ड देयर, राइट? लॉट ऑफ जो ट्राइब्स थे नेटिव अमेरिकन के, दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स नेशंस, बट हमारा जो एक नोशन ऑफ द नेशन है जो वेस्टफिलियन है, वो उस नज़रिए से नहीं है कि वो कॉम अगर है भी तो दैट बॉर्डर स्टेट मॉडल जो अब बन गया है उस नज़र से वो कॉम नहीं कह रहे, शायद वो एक नेशंस विच मे बी फर्स्ट अमेरिकन्स का नोशन ऑफ नेशंस इज अ लॉट क्लोजर टू दैट। ये कन्फ्यूजन है जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ। दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, एक है कौम और दूसरी चीज़ है कौमी रियासत। नेशन इज़ नॉट द सेम एज नेशन स्टेट। तो जो 1648 में वेस्टफेलिया में ये माहदा हुआ जिससे नेशन स्टेट का तस्वुर जन्म लिया, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कौम की बात कर रहा हूँ। क्या बंगाली अपने आप को पंजाबी के साथ बराबर समझता है? क्या वो समझता है कि वो एक ही कौम का है? या ये कि जो बंगाली मुसलमान है और बंगाली हिंदू है, इनके आपस में ज़्यादा राब्ता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है? मैं तो समझता हूँ कि जो बंगाली ज़बान है, जो बांग्ला ज़बान है, वो जोड़ के रखती है, ज़्यादा जोड़ के रखती है बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमान को बनिस्बत ये कि मुस्लिम बंगाली एंड मुस्लिम पंजाबी। ये अब हकीकत ये है कि हम अपने जैसों को, यानी कि जिनकी शक्ल सूरत वैसे ही है, जिनकी ज़बान वैसे ही है, जो साथ रहते हैं एक ही इलाके में, उनसे ज़्यादा क़ुर्बत महसूस करते हैं। हाँ, लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं लेकिन क़ुर्बत भी ज़्यादा होती है। तो अब आप देख लीजिए, मैं आपको इसका एक सबूत देता हूँ कि मज़हब से क्यों कौम नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती। मैं अभी हाल में कोयटा गया था, चंद दिन पहले की बात है। हज़ारा कम्युनिटी मुझे वहाँ दावत दी थी, और हज़ारा आप जानते हैं कि वो शिया हैं, अहले तशी हैं। उनकी शक्ल सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ है हमसे। जी, मंगोलियन सेंट्रल यूरोपियन फीचर्स थोड़े। हाँ 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 हाँ। तो उनके आबाओ अजदाद मंगोलिया के हैं, सेंट्रल एशिया के हैं। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, लेकिन इतना है कि ज़रूर देखने से आप उन्हें पहचान जाते हैं, और जिसका नतीजा ये कि उनके हज़ारों बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया है। ये उतना ही शायद शिया सुन्नी का मसला हो जितना कि नस्ल का है, बल्कि नस्ल का जो है वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस तरह के जुल्म जो दूसरे कोयटा में रहने वाले शिया हैं उनके ऊपर नहीं होता, हज़ारा के ऊपर होता। क्यों होता? क्योंकि उनकी ज़बान जो हज़ारगी कहलाती है मुख्तलिफ है। वो ना फ़ारसी है ना दरी है, वो मुख्तलिफ है, उससे पहचाने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शक्ल सूरत उनकी मुख्तलिफ है। तो अब ये जिना साहब का ये कहना कि हम ये इन सारी चीज़ों को दूर कर देंगे, ये कहाँ की दानिशमंदी थी, ये कहाँ की सच्चाई है कि मुसलमान मुसलमान के साथ हमेशा अमन व अमान के साथ रह सकता है? इट्स नॉट ट्रू। अब जिना साहब ने, आपको याद है ना वो 11 अगस्त सन 1947 वाली तकरीर जो बड़ी मशहूर है, जिसमें उन्होंने कहा कि यू कैन गो टू योर मॉस्क, यू कैन गो टू योर टेम्पल वगैरह वगैरह, इट डजंट मैटर। तो उसमें थोड़ा सा अगर आप आगे चलें, उसी तकरीर में उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एंगुलैरिटी। अब एंगुलैरिटी का मतलब है कि कहीं पर कोई नोक निकली हुई हो। तो जिन्ना साहब ये कहते हैं कि वक्त के गुजरने से ये जो एंगुलैरिटीज़ हैं मुसलमानों के बीच, कोई अमीर कोई गरीब, कोई शिया कोई सुन्नी, कोई बरेलवी कोई देवबंदी, ये सब मिट जाएंगे। कोई कोई इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये रंग नस्ल वगैरह वगैरह, कल्चर वगैरह, इट डज़ नॉट मैटर। अरे भाई, 71 में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप देखें, 71 को छोड़ें एक तरफ,
جو اس وقت ہے پاکستان کے اندر، یہاں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں یا سندھی ہیں یا بلوچ ہیں. میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کی بات بتا سکتا ہوں، قائد اعظم یونیورسٹی کی بات. تو ادھر کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو شیعہ ڈپارٹمنٹس ہیں، حالانکہ وہ سائنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ شیعہ ہیں. شیعہ وہ سنیوں کو اندر نہیں آنے دیتے، دوسروں میں پنجابیوں کو اندر نہیں آنے دیتے، ایسا پٹھان ڈپارٹمنٹ. تو یہ اینگولیرٹی، نا اینگولیرٹی خود سے نہیں مٹتی. آپ کو اگر ایک قوم بنانی ہے، اگر پاکستان میں ایک قومیت کا احساس دلانا ہے، تو آپ کو واضح طور پر اپنی آئین میں لکھنا ہوگا کہ پاکستان کا ہر شہری برابر حقوق کا مستحق ہے، کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا رنگ کیا ہے، آپ کی نسل کیا ہے. جب تک آپ اپنے ملک کے تمام شہریوں کو برابر نہیں سمجھیں گے نا، تو پھر کیسے آپ یہ امید کر سکیں گے کہ وہ اس ملک سے محبت کریں گے، اس کی اس کی تکالیف میں شامل ہوں گے. وہ چیزیں نہیں ہو سکتی جب تک کہ صرف جمہوریت کی بات نہیں ہے، جب تک آپ آئینی طور پر سب کی برابری نہ قبول کریں.